जैसे कृष्ण गाइस, तो केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी मैंने बनाई है। सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने से फॉलो करूँगा और सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इसमें। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में मुझे 100% सिलेबस अपना पूरा करना है, लेकिन मैथ्स में मैं इतना ही करूँगा जिससे 30-40 मार्क्स आ जाए बस। और तो फिर अभी केमिस्ट्री में तो मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, तो आज 5 तारीख है, 5 सितंबर, 5, 6, 7 इनमें मैं मूल कंसेप्ट खत्म कर दूँगा। और फिर 8, 9, 10, 11 एटॉमिक स्ट्रक्चर इन 4 दिन में। फिर 12 से 14 पीरियोडिक टेबल। फिर 15 से 21 तक केमिकल बॉन्डिंग। फिर नोमेनक्लेचर। फिर आ जाऊँगा, जैसे मैंने मूल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले फिजिकल के 2 कर लिए, फिर पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ये आईओसी के हुए 2। अब जीओसी पर आऊँगा, नोमेनक्लेचर 22, 23, 24, जीओसी 25 से 28 तक जीओसी। फिर ये 2 करने के बाद फिर मैं एक आईओसी का करूँगा, एस ब्लॉक करूँगा। ये छोटा चैप्टर है तो 2 दिन में कर लूँगा इसे। और फिर अक्टूबर स्टार्ट हो जाएगा। अक्टूबर में मैं फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन करूँगा सबसे पहले। 1 से लेकर 4 तारीख तक सॉल्यूशंस होगा। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा 5 से 8 तक, 5, 6, 7, 8 4 दिन में। फिर केमिकल काइनेटिक्स 9 से 12 तक। फिर 13 से 15 तक 2 चैप्टर करूँगा इसमें आईओसी के, एक पी ब्लॉक और एक डी एंड ए ब्लॉक। और फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 16 से 21 तक। फिर सॉल्ट एनालिसिस 22 से 25 तक। तो यहाँ तक मेरी आईओसी कंप्लीट हो गई। और जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसका 12th वाला पार्ट पूरा हो चुका है, सिर्फ 11th ही बचे हैं। आईओसी पूरी और फिजिकल की 12th कंप्लीट हो गई यहाँ तक। कितने तारीख तक? 25 अक्टूबर तक। और फिर मैं आइसोमेरिज्म जी ओसी पर आऊँगा। आइसोमेरिज्म होगा 26 से 31 तारीख तक कर लूँगा उसे। फिर नवंबर में हाइड्रोकार्बन 1 से 5 तारीख तक। ये 2 हो गए। मतलब ओसी को एकदम फ्लो में नहीं पढ़ना है, 1-2 चैप्टर के बाद थोड़ा ब्रेक लेना है, उसके बाद फिर और दूसरा मतलब फिजिकल का या फिर आईओसी का करना है। उसके बाद मतलब एक फ्लो में नहीं करूँगा, उससे मैं भूल जाऊँगा शायद। ओसी मुझे वैसे भी टफ लगती है। तो फिर 6 से 8 तक थर्मोडायनेमिक्स, जो कि 11th का पोर्सन है फिजिकल केमिस्ट्री का। और फिर 9 से 10 तक रिडॉक्स। फिर 11 से 12 केमिकल इक्विलिब्रियम, 13 से 14 आयोनिक इक्विलिब्रियम। फिर यहाँ तक मेरी फिजिकल एजुकेशन और आईओसी कंप्लीट हो चुकी है। कितने नवंबर तक? 14 नवंबर तक। फिर मेरे पास इसमें नवंबर में 15 या 16 दिन बचते हैं, 17 दिन शायद, 16 दिन हाँ। तो फिर हेलो अल्केन और हेलोअरीन्स 15, 16, 17 3 दिन में खत्म कर दूंगा। फिर एल्कोहल, फिनॉल, ईथर अगले 3 दिन में 20 तक। फिर 21, 22, 23 को एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोल, हाँ अगले 3 दिन में एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर 24 तारीख को एमीन्स। 25, 26 को बायोमोलिकल्स। 27 को पॉलीमर्स और 28 को केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो इस तरीके से पूरी केमिस्ट्री का सिलेबस 3 महीने में खत्म करूँगा। इसके साथ प्रैक्टिस भी तो करनी है, मतलब सिर्फ लेक्चर थोड़ी देंगे, प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे रिलाई करना है। ये गलती मैंने पिछले साल की थी, सिर्फ लेक्चर दिखता था मैं पूरी रात बैठ कर बस। तो फिजिक्स की मैं डाल चुका हूँ वीडियो, ये केमिस्ट्री होगी, मैथ्स की भी डाल दूँगा। थैंक यू।